और साथियों, आज हम सब मिल के झारखंड सचिवालय, जिसको जेएसएससी सीजीएल के बोला जाता है, जो कैरियर फाउंडेशन सर के द्वारा 20 सेट जो निकाला गया है, उसका पूरा का पूरा सेट इसी वीडियो में आपको जैसे इसी चैनल पे आप जो ऐसे मिल जाएगा। इस सेट का पूरा वीडियो जो है इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको। कहने का तात्पर्य ये है कि इसी चैनल पे ये जो 20 सेट जो कैरियर फाउंडेशन के द्वारा जो निकाला गया है, उसका पूरा का पूरा मिल जाएगा। आज हम लोग ये कैरियर फाउंडेशन का जो सेट जो निकाला गया है, उसका सेट नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप 4, 3, 2 नहीं किए हुए हैं तो आप कर लीजिए, अपलोड कर दिया गया है इसी चैनल पे। निम्नलिखित देशों की राजधानी में से कौन सा सही मिलान नहीं है, बताइए। एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ देश की राजधानी दिया हुआ है। पुर्तगाल किसका राजधानी, ये पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? तो लिस्बन सही है। नाइजर की राजधानी नियामी सही है। इक्वाडोर की राजधानी क्वाटो सही है। और म्यांमार की राजधानी प्राग, जो कि गलत है। प्राग जैसे किसकी राजधानी है? तो चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है, चेक गणराज्य की राजधानी है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देशों की मुद्रा का मिलान सही नहीं है, बताइए। एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ मुद्रा दिया हुआ है। मिस्र देश की मुद्रा का नाम पाउंड है, और ये दक्षिण अफ्रीका का रेंड है। युगांडा का डॉलर है, जो कि गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। युगांडा की मुद्रा के नाम शिलिंग है, और जो कि डेनमार्क की ये मुद्रा का नाम क्रोन है, ठीक है। और डॉलर जानते ही हैं, लगभग 17 देश में जो है से डॉलर मुद्रा है। तीसरा प्रश्न है कि सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती है? सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जाइए और JSG क्लासिक CLASSIC क्लासिक ACADEMY JSG क्लासिक एकेडमी लिखिएगा टेलीग्राम पे जा कर के, और फिर वहाँ जाके ज्वाइन कीजिए। इसका पूरा जो ऐसे पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे पवित्र बौद्ध महायान ग्रंथ, जिसको ललित विस्तार सूत्र तथा अशुघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र, किस भाषा में लिखी गई है, बताइए। चौथा का आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। पाँचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूची सम्मिलित नहीं है, बताइए। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, बिल्कुल सही है। कथकली केरल सही है। मोहिनी अट्टम, अच्छा, इसका पाँचवा का आंसर सी हो जाएगा। मोहिनी अट्टम कहाँ की है? तो मोहिनी अट्टम केरल का है। और मोहिनी अट्टम जो केरल का है, ये महिला के द्वारा जैसे मोहिनी अट्टम किया जाता है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। छठा प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे, ऑप्शन बी सही है। सातवां प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन? एनी बेसेंट बनी, कब? तो 1917 में बनी थी। आठवां प्रश्न है कि BD सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा डी, अभिनव भारत। BD सावरकर द्वारा स्थापित जो गुप्त संगठन था, उसका नाम था अभिनव भारत। नौवां प्रश्न है कि कामागाटामारू प्रसिद्ध है किस लिए? इसका आंसर हो जाएगा बी, एक जलपुत्र के नाते। हुआ ये था कि गुरजीत सिंह जो थे, जब वो कनाडा गए हुए थे, तो वहाँ पे जो है इनको इन करने से मना कर दिया गया था। ये कामागाटामारू में मना कर दिया गया था, तो जिसके वजह से ये यहाँ से जो है 336 लगभग 336 जो है यात्री गए हुए थे, तो जिसके वजह से वहाँ पे ये मना कर दिया गया था। उसी के वजह से जैसे कामागाटामारू जो है ये चर्चा में रहा, जो कि ये एक जलपुत्र के नाम से जाना जाता है।
10वां प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों में क्रमशः जैसे कि नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? 10वां का आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा भारत की राज्य है जो नेपाल, भूटान और चीन से टच करता है। 11वां प्रश्न है, उत्तर पूर्व के जिस राज्य को मोलोसिस बेसिन कहा जाता है वह कौन सा राज्य है? मिजोरम को मोलोसिस बेसिन कहा जाता है। 12वां प्रश्न है कि लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय और शिवालिका में, या शिवालिका या और बाहरी हिमालय में? तो इसका आंसर जो होगा 12 का बी हो जाएगा, शिवालिक और महान हिमालय में। सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है सबसे ऊपर, उसके बाद महान हिमालय, तीसरा पे आ जाता है आपका लघु हिमालय जो कि यहाँ नहीं है, ठीक है। तीसरा लघु हिमालय और चौथा आपका हो जाता है शिवालिक। जो कि क्वेश्चन पूछता है कि लघु हिमालय स्थित है किसके बीच में, तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में, 2 और 4 के बीच में है। तीसरा पे आ जाता है लघु हिमालय, ठीक है। 12वां प्रश्न है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? बताइए। कावेरी नदी का उद्गम जो हुआ है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जो कि ये कहाँ है? ये कर्नाटक के ये कर्नाटक राज्य के तुर्ग जिला है, वहीं से जो है से कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, जो कि कौन सी पहाड़ी है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। 14वां प्रश्न है कि भारत में खरे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर ए हो जाएगा चिल्का झील खरे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। और लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। और सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील जो है से राजस्थान में स्थित है। और वुलर झील जो है से कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जो कि ये वुलर झील जो है से ताज़े पानी के नाम से जाना जाता है। बाकी चिल्का, लोनार और सांभर झील जो है ये खरे पानी के झील में से जाना जाता है। 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। 15 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर BAR अम्बेडकर। ऑप्शन सी सही है। जो कि ये प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। प्रारूप समिति की स्थापना कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। 16वां प्रश्न है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो सी हो जाएगा 29 विषय है, जो कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में से संबंधित है, और ये लागू होता है 1993 में। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन बी के द्वारा। बी हो जाएगा इसका आंसर। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1991 के द्वारा किया गया था। और ये NCR का दर्जा जो दिया गया है वो आर्टिकल कितना में दिया गया है? अनुच्छेद 239 में NCR का दर्जा दिया गया है। 59वां संविधान संशोधन 1991 के तहत किसको? दिल्ली को। 18वां प्रश्न है, भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19 सही है। और इसका अनुच्छेद 1 का ए, ये ज़्यादा सही हो गया। और आर्टिकल 21 का है। आर्टिकल 21 में दिया हुआ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और ये अनुच्छेद 20 क्या है? एक अपराध के लिए जो है ना, अपराधी को एक अपराध के लिए एक ही जो से अपराधी के लिए मतलब उसको एक ही कानून दिया जा सकता है, वो है। 19वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई थी? 19 का आंसर हो जाएगा 2016 में किया गया था।
20वां प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया था? वस्तु एवं सेवा कर जो है भारत में कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2017 को किया गया था। जो कि ये प्रस्तावित, मतलब जब ये इसका जो प्रस्तावित जो हुआ था, ये कब हुआ था? तो अप्रैल 2012 में ही जैसे वस्तु एवं सेवा कर का जो है प्रस्तावित हो गया था, लेकिन लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। 21वां प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि, वानिकी एवं मत्स्य पालन की वृद्धि दर अनुमानित किया गया है कितना प्रतिशत? तो 4.0%। ऑप्शन बी सही है। 22वां प्रश्न है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 19 जुलाई 1969 को जो है से किया गया था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1969 को किया गया था। 23वां प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए ऋण वृद्धि जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान औसतन कितना प्रतिशत जैसे अधिक रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 30.5%। 24वां प्रश्न है कि भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका 24 का आंसर हो जाएगा डी, 19 पदक जीते हैं। जिसमें से 19 जो जीते हैं उसमें से 5 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, 5, और 8 जो है से रजत जीते हुए थे, और स्वर्ण 5, रजत 8, और कांसा पदक कितना जीते हुए थे? 6 पैरालंपिक में। और इस बार जो हुआ था वो कैवां संस्करण था? तो 24वां संस्करण था। ठीक है। 25वां प्रश्न है कि 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने किए थे। 26वां प्रश्न है कि डीआरडीओ द्वारा 27 दिसंबर 2021 को आकाश मिसाइल के एक नए उन्नत संस्करण का पहल सफल परीक्षण किया गया है, किसके तहत? तो आकाश प्राइम के तहत किया गया है। 27वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही है। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन थे? देवेंद्र झंझरिया। ऑप्शन सी सही है। 29वां प्रश्न है, कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन पुरस्कार दिया गया है। कमला हैरिस को जैसे फेनोमेनल वुमेन पुरस्कार दिया गया, ठीक है, वुमन नहीं, वुमेन होगा, ठीक है, वुमेन पुरस्कार दिया गया है। मतलब पुस्तक के लेखक कौन है? सॉरी, कमला हैरिस जो है फेनोमेनल वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? 29वां प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? सी, ये हो जाएगा चिंतानंद राजघट्टा। चिंतानंद राजघट्टा जो है वो फेनोमेनल वुमन पुस्तक के लेखक हैं। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, उसके बारे में आप लोग को बताना है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित है। नहीं, ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जलवायु संरक्षण से संबंधित, मतलब जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है ना उससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से है। अब बाकी जो दिया हुआ है, कटोजोना प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी से है, बिल्कुल सही है। और स्टॉकहोम सम्मेलन जो है से अनवरत जैविक प्रदूषक से है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से है, बिल्कुल सही है। झारखंड हम लोग आ जा रहे हैं। झारखंड से 40 प्रश्न करेंगे हम लोग। 31वां प्रश्न है कि ISFR 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले का सही क्रम कौन सा है बताइए? जामताड़ा, देवघर, धनबाद। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। जामताड़ा का कितना है? जामताड़ा का 106 पॉइंट समथिंग है वर्ग किलोमीटर है, और ये देवघर का 205, और धनबाद का कितना हो जाएगा? 218 वर्ग
किलोमीटर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, कहाँ गया 32वां? अच्छा इधर ये साइड होगा ना। झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा झारखंड के छात्र छात्राओं ने किस स्तर के शिक्षा में बाधाओं को दूर करने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रारंभ करने की प्रस्ताव है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उच्च शिक्षा के लिए। 33वां प्रश्न है, 33वां प्रश्न है कि नए राज्य चिन्ह में हाथियों की संख्या क्या दर्शा देता है? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी कथन है। राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, ये भी सही है। वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं का दमन करते हुए आगे बढ़ने के संकल्प का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। 34वां प्रश्न क्या है कि झारखंड की जनगणना में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को जैसे बताना है, ठीक है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि झारखंड की साक्षरता दर की दृष्टि से देश में 30वां स्थान ना होकर के ये 32वां स्थान हो जाएगा आंसर इसका, ये गलत है। बाकी झारखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 22.44% है, बिल्कुल सही है। झारखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में कितवां स्थान है? तो 10वां स्थान है, ठीक है। 35वां प्रश्न है, 35वां प्रश्न है, पाइका नृत्य के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। इसमें नर्तिका जो है, ये जो नर्तक जो है, नाचने वाले, नर्तक मतलब वो नाचने वाले सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। इसमें नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी, जो कि पगड़ी मतलब टोपी बांधते हैं, बिल्कुल सही है। यह एक युद्ध नृत्य है। यह नृत्य संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में इस नृत्य का मंचन जो है भारत महोत्सव, जिसको रूस में किया गया था, जो रूस में अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 36वां प्रश्न है कि झारखंड की वाद्य यंत्र, जिसको मांदर के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताना है। यह झारखंड की प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्य है, बिल्कुल सही है। इसे दुमदक भी कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। झारखंड निर्माण मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के घुले सिरों के दोनों और बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। ये बी जो है ना, इसका ये आंसर हो जाएगा बी। कहाँ चला गया जी? 36 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। तीनों का तीनों सही है। 37वां प्रश्न है, 37वां क्या है कि झारखंड का प्रमुख त्यौहार जो है ना, वंदना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य है उसके बारे में बताना है। इस पर्व में आयोजन कार्तिक अमावस्या के दिन के दौरान सप्ताह भर किया जाता है, ये भी सही है। इस पर्व का आयोजन जो है कार्तिक अमावस्या के दौरान सप्ताह भर किया जाता है, वंदना का। इस पर्व की शुरुआत जो है योहिरा गीत के साथ की जाती है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि यह त्यौहार पालतू जानवरों से संबंधित है। इसमें कपड़ों तथा गहनों से जानवरों को सजाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका 37 का डी हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, झारखंड का प्रमुख मेला जो है मंडा मेला किन जिलों में मनाया जाता है? 38 का आंसर डी हो गया। रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो में मनाया जाता है ये, जो कि भगवान शिव की पूजा की जाती है। 39वां प्रश्न है कि पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करें? झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर 29 दिसंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई, ये बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत पत्रकारों का 5 लाख रुपये तक का बीमा होगा, ये भी सही है। तीसरा है कि इस योजना के तहत सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाली 80% राशि जो है से वहन करेगी, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा।
40वां प्रश्न है कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी सब संचालित किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वासन से समझौता किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 40 का आंसर हो जाएगा डी, उड़ान प्रोजेक्ट के तहत। 41वां प्रश्न है, दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी जो मजदूरों के आंकड़े इकट्ठा करने के उद्देश्य से खैरियत पोर्टल किस जिला प्रशासन के द्वारा जो है से शुरुआत किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। गढ़वा जिला प्रशासन के तहत किया गया है। 42वां प्रश्न है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने देश भर के स्कूली बच्चों के ऑनलाइन पठन पाठन को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये 13वां स्थान जैसे प्राप्त हुआ है। पहला स्थान किसको मिला है? तो पहला स्थान जो है पंजाब को मिला है, और दूसरा स्थान जो मिला है वो किसको मिला है? आप लोग कमेंट में जो है ना बताइएगा इसका दूसरा किसको मिला है, और 13वां स्थान जो है झारखंड को मिला है। 43वां प्रश्न है कि झारखंड की कौन सी तीरंदाजी खिलाड़ी जो दुनिया के नंबर 1 तीरंदाजी बन गए हैं वो कौन है? तो ये दीपिका कुमारी है, और ये दूसरी बार जो है से ये बनी है, और तीसरी चरण में जो है ना 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई है। और ये खेल कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। 44वां प्रश्न है कि पर्यटन नीति 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड सरकार द्वारा तैयार की गई पर्यटन नीति 2020 के पर्यटन में निवेश की संभावनाओं को मद्देनजर रखकर निवेशकों को प्रोत्साहन करने की तैयारी है। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि निवेशकों को निवेश करने वाली पूंजी का 30% या अधिकतम 10 करोड़ तक के सब्सिडी दिया जाएगा। ये भी सही है। तीसरा है कि अनुसूचित क्षेत्र में निवेशकों को अतिरिक्त बिजली दरों में 30% तक की छूट दी जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला जो था वो गलत है। 45वां प्रश्न क्या है कि झारखंड राज्य से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में सही सुमेलन कौन सा है? बताइए आप लोग। इसका आंसर 45 का डी हो जाएगा, सबका सब सही है। 46वां प्रश्न है कि रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। राज्यपाल के रूप में उनका क्रम कैमा था? तो कैमा था बताइए आप लोग। 10वां था। और अभी वर्तमान में जो है से राज्यपाल कौन है झारखंड के? सीपी राधाकृष्णन है। और ये कब से हैं? तो 18 फरवरी से, ठीक है, 18 फरवरी 2023 से। 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से झारखंड का पहला परिवहन नगर कहाँ बनाया जा रहा है? झारखंड का जो पहला जो परिवहन नगर जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो कांके में बनाया जा रहा है, जो कि रांची में स्थित है। 48वां प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा के मंत्रिमंडल में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जैसे मंत्री दिया हुआ है, दूसरी तरफ विभाग दिया हुआ है, और बताना है कि इनमें से जो से गलत कौन सा है। जगन्नाथ महतो जैसे स्कूली शिक्षा साक्षरता से थे, सही है। आइए, चंपाई सोरेन का संबंध जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का कल्याण करना था, ये भी सही है। और ये हाफिजुल हसन अंसारी, ये कला संस्कृति खेलकूद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ये मंत्री हैं। ये बादल पत्रलेख जो है से ये इसका आंसर डी हो जाएगा, बादल पत्रलेख। ये पत्रलेख जो है कृषि मंत्री, ये पशुपालन मंत्री ये हैं। और ये श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री कौन है? तो सत्यानंद भोक्ता। 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से झारखंड के कौन कौन से जिले बिहार को स्पर्श करते हैं? बताइए। तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका जो है वो टच करता है। 49 का सी हो जाएगा। 50वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से झारखंड के उत्तरवर्ती नदियाँ कौन कौन सी है? बताइए, मतलब कौन से हैं, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, 50 का। इसके अलावा भी जो है से सोन नदी, अमानत नदी और उत्तरी कोयल के अलावा भी जैसे पुनपुन नदी हो गया, पुनपुन, सकरी नदी,
बूढ़ा घाट, ये सब जो है फाल्गु नदी, ये सब क्या है, ये उत्तरी नदियाँ ये सब। 51वां प्रश्न है कि मोतीझरा जलप्रपात झारखंड के साहेबगंज जिले के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में 46 मीटर फीट की ऊंचाई पर किस नदी पर स्थित है। 51 का आंसर हो जाएगा अजय नदी पर स्थित है, सी। 52वां प्रश्न है झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। मुख्यमंत्री होते हैं। 53वां प्रश्न है कि झारखंड की वृहद सिंचाई परियोजना निम्न में से कौन है। 53 का आंसर हो जाएगा सी, कोनार जलाशय परियोजना। 54 है कि झारखंड राज्य में किसकी सहायता से जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है, तो यूएनडीपी के ये से बी हो जाएगा इसका आंसर। 55 है कि झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है, बताइए। 55 का आंसर हो जाएगा ये जलगोंडा। 56वां प्रश्न है कि सखाराम गणेश देवस्कर के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है, उसके बारे में जैसे बताना है आप लोग को। इनका जन्म जैसे मराठा परिवार में देवघर में हुआ था, बिल्कुल सही। इन्होंने बांग्ला भाषा में कई पुस्तकें रचना की, जिसमें से तिलकेर मुकदमा, देशोर कथा आदि प्रमुख है। तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है, देशोर कथा में उन्होंने भारत पर अंग्रेजी राज्य के प्रतिकूल आर्थिक परिणामों का विमोचन किया। इसके कारण अंग्रेजों द्वारा जैसे 1910 ईस्वी में पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया, और ये हिंदी दैनिक हितवादी के ये उपसंवादक थे। इसका आंसर डी हो जाएगा, ये हिंदी का नहीं, बाकी ये किसका थे, तो बांग्ला के थे, बांग्ला भाषा के थे। 57वां प्रश्न है कि ये दीपिका कुमारी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है, इसके मतलब कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। इनका जन्म 13 जून 1994 ईस्वी को रांची जिला के रातू चट्टी गांव में हुआ था, बिल्कुल सही। इन्होंने साल 2012 में अर्जुन पुरस्कार और 2013 में तीरंदाजी के लिए स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, और 2016 में जैसे पद्म भूषण भी मिला है ये दीपिका कुमारी को। इस प्रकार इसका आंसर जैसे डी हो जाएगा, ठीक है, सब का सब जैसे सही है। दीपिका ने साल 2021 में पेरिस के विश्वविद्यालय में 3 स्वर्ण पदक हासिल किए थे, जो कि अभी भी पहला प्रश्न में हम शायद इसी के बारे में 43वां प्रश्न के बारे में इसी के बारे में बता रहे थे आपको। 3 चरण में जैसे 3 गो स्वर्ण पदक जीती थी ये। 58वां प्रश्न है कि भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा 23 अगस्त 1989 को झारखंड राज्य के गठन की जांच के लिए एक 24 सदस्यीय समिति को उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरा करने के लिए भेजा गया था, बताइए इसका आंसर जैसे क्या हो जाएगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह को जैसे किया गया था, बिल्कुल सी सही है। 59वां प्रश्न है कि झारखंड ये ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1765 ईस्वी से 1833 ईस्वी तक के झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। 60वां प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान से एक सी शीर्ष वाला है जो रांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सी शीर्ष से मिलता जुलता है, बताइए। 60 का आंसर ये हो जाएगा पलामू, जो कि मूर्तिया गांव में स्थित है, ठीक है। झारखंड में अनुसूचित जनजाति कितनी प्रतिशत है, तो 61.20% है, ऑप्शन ये सही है। 62वां के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, आर्टिकल 165 के तहत जैसे इसका नियुक्ति किया जाता है। 63वां प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा चुनाव जो हुआ था 2019 में की विजय प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के विधायक अंबा प्रसाद का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है, डी हो जाएगा, कांग्रेस से संबंधित है। 64वां प्रश्न है कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण जैसे कहाँ किया गया था, तो 2013 में, जो कि इसका स्थापना कब किया हुआ था, तो 2011 में इसका स्थापना किया गया है, ठीक है। 65वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जनजाति अपने आप को झारखंड का सदान, झारखंड के प्राचीन गैर जनजातीय लोग मानने वाली जनजाति है, तो 65 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ये टोटल जैसे 7 हैं, ठीक है। पहला अगर किसान को मान लेते हैं तो दूसरा हो गया चिड़ बड़ाइक, और तीसरा हो गया आपका महली, चौथा हो गया आपका बिरजिया, 5वां हो गया लोहार, 6ठा हो गया आपका करमाली, और 7वां हो गया क्या, गोडाइत। 66वां प्रश्न है कि झारखंड में सोहरा चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। यह चित्रकला हजारीबाग जिले के में अत्यंत प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। सोहरा चित्रकला में 2011 या 21 में जीआई टैग प्रदान किया गया है।
नहीं, ये 2022 में जो है से इसका दिया गया था, सॉरी 2020 में दिया गया था। इसका आंसर जैसे बी हो जाएगा, ठीक है। 66 का 67वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य के इनमें से किस महाविद्यालय को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के रूप में उत्कृष्ट किया गया है, उत्क्रमित किया गया है, बताइए। 67वां का आंसर हो जाएगा ये रांची विश्वविद्यालय को। 68वां प्रश्न है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हैक HEC के द्वारा तीन संयंत्रों की स्थापना की गई, निम्नलिखित में से इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो से सत्य है, बताइए। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है HMBP रूस की सहायता से यह संयंत्र स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है। बी है कि हैवी मशीन टूल्स प्लांट HMTP ये चेकोस्लोवाकिया की सहायता से यह संयंत्र स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। ये पॉन्डीफोर्ज प्लांट FFP चेकोस्लोवाकिया की सहायता से यह संयंत्र स्थापित किया गया, इसका डी हो जाएगा आंसर। 69वां प्रश्न है कि झारखंड के कुछ प्रमुख स्मारक एवं उनकी उपस्थिति, एक तरफ जैसे स्मारक दिया हुआ है और दूसरी तरफ इसका अवस्थिति दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, एक तरफ इसका प्रमुख स्मारक और दूसरी तरफ इसका अवस्थिति दिया है, मतलब ये कलुआ पहाड़ कहाँ स्थित है, तो चतरा में है। और ये तोलियागढ़ किला कहाँ है, तो ये राजमहल जो कि ये साहेबगंज में स्थित है। और ये नवरत्नगढ़ का किला कहाँ है, तो ये गुमला में है। और ये हाराडीह का मंदिर कहाँ है, तमाड़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सफाहोड़ आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन जो से असत्य है, इसके बारे में बताना। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो से लाल हेम्ब्रम एवं बंगम मांझी थे, ये बिल्कुल सही है। इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना किया था, ये भी सही है। इस आंदोलन का संबंध जैसे उराव जनजाति से है, नहीं, ये जो है सफाहोड़ आंदोलन जो है कौन सा जनजाति से है, तो संथाल से है, ठीक है। हम लोग अब सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न करने वाले हैं। 71वां प्रश्न है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि ये इसके साथ होता ये है कि जमने पर जल का आयतन जैसे बढ़ जाता है, जिसके वजह से जैसे बोतल टूट जाती है, ठीक है। 72वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या हो जाएगा, तो गुब्बारे को आमाप में वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन बी सही, सी सही है। 73वां प्रश्न है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर मतलब अगर जैसे खोलकर रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब अतः कमरे के थोड़ा गर्म कर सकते हैं इससे, बिल्कुल सही है। 74वां प्रश्न है कि दूर से चमकते पिंड के तापमान को किस यंत्र से जैसे निर्धारित करते हैं, तो पायरोमीटर के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। और ये 75वां प्रश्न है कि किस सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है। एक सितार में जैसे किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है, तो अग्रामी और अनुप्रस्थ दोनों, ऑप्शन डी सही है। 76वां प्रश्न है, क्या है 76वां प्रश्न, कि तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं, इसका कारण क्या है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। वे पृथ्वी के करीब है इसीलिए इनसे अधिक प्रकाश मिलता है, और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वे नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। 77वां प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जोसेफ जॉन थॉमसन के द्वारा किया था, जिसको बोलते हैं जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, इसका खोज कब किए थे, तो 1897 में इसका खोज किया गया था। 78वां प्रश्न है कि वायु में से कार्बन के कण निकालने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, तो 78 का आंसर हो जाएगा सी, विद्युत कण संचालन का। 69वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट एस्क है, एल्युमिनियम। इसका ये बॉक्साइट जो से किसका एस्क है, तो एल्युमिनियम का एस्क है। इसका सूत्र क्या होता है, Al2O3 इंटू 2H2O। 80वां प्रश्न है कि जल गैस है क्या चीज़ का, ऑप्शन ये सही है, CO+H2 का। 81वां प्रश्न है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है कौन सा, इसका आंसर सी हो जाएगा, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। 82वां प्रश्न है, ब्रोमीन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह सामान्य तापमान पर एक द्रव है, ये बिल्कुल सही होगा, 82 का सी। और सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो व्हेल मछली, ब्लू व्हेल मछली जो है से इसका
लंबाई लगभग कितना होता है, तो 73 मीटर होता है, ठीक है। और इसका वजन जो है से लगभग 180 टन के ये करीब होता है। 44वां ये 84वां नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो मलेरिया रोग जो है ना प्रोटोजोआ द्वारा होता है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है क्या चीज़, कैप्सेसाइनिन होता है। ऑप्शन जैसे बी सही है। ये कैप्सेइसिन का जो मतलब फार्मूला होता है वो क्या होता है, इसका फार्मूला होता है C18H23 और NO3 होता है, ठीक है। और इसी के वजह से जो है से ये मिर्च जो है से तीखा होता है। जब जे कोशिका का कौन सा पावर हाउस मतलब बहलाता है, अगर इसको जो है से एक और तरीक़ा से ये सवाल पूछता है, जैव कोशिका का कौन सा भाग है जो पावर हाउस कहलाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। 47वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, दंतवल्क। 28वां प्रश्न है कि एक मतलब बोल रहा है कि कौन सा गलत है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। ये रेटिनॉल का काम क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बी, टोकोफेरोल, जो कि टोकोफेरोल जैसे विटामिन ई की वजह से होता है कि कमी से। और बेरी रोग जो होता है ये विटामिन जो है से B1 का हो जाएगा, जिसको विटामिन B1 का थायमिन बोला जाता है। 89 है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है, तो रक्त की ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को। 90 प्रश्न है कि कशेरुकी रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 31 जोड़ियां। कंप्यूटर से हम लोग 20 सवाल करेंगे क्योंकि झारखंड सचिवालय में 20 प्रश्न पूछा जाएगा। इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस है, ये डिवाइस से बताइए। आउटपुट मॉनिटर को बोलेंगे हम लोग, ऑप्शन ये सही है। 92 है कि SMS का क्या मतलब होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, ऑप्शन डी सही है। 93 है कि किसी विंडो को फुल स्क्रीन में देखने के लिए प्रायः कौन सा फंक्शन कुंजी की डिफ़ॉल्ट होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा, F11 का। 94वां क्वेश्चन है कि 1 GB में होता है कितना रैम, तो 1024 MB होता है। 95 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूजर्स को फोटो और वीडियो बांटने तथा रियल टाइम संदेश को सीधे या एक समूह के रूप में भेजने की अनुमति देता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, व्हाट्सएप। 96 है कि निम्नलिखित में से किसको टच स्क्रीन विशेषता से लेस हाथ में रहने वाली कंप्यूटिंग डिवाइस माना जाता है, मोबाइल डिवाइस को, ऑप्शन डी सही है। 97 है कि MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी जो है संयोजक का इस्तेमाल टेक्स्ट की सुपर स्क्रिप्टिंग के लिए किया जाता है, ये इसका आंसर सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर का। 98 है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्न में से कौन से घटक प्रतिबंधित किए गए हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी मेमोरी प्रोसेसर्स डिवाइस एवं सूचना, ये प्रोसेसर है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टीपल यूजर्स की सेवा करने के लिए मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर का उपयोग करता है, 99 का आंसर हो जाएगा बी, वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम का। 100वां प्रश्न है कि बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन ए सही है, बेस 2 संख्या प्रणाली कहते हैं। 101 है कि WW क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब है, जो कि इसका ऑप्शन बी सही है। 102वां क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी किस पर आधारित है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित है। 103वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस डेटा को बिना कॉपी और टाइप किए सोर्स
डॉक्यूमेंट में सीधे कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्कैनर का। 104 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस में लाइट इमिटिंग डायोड और सेंसर किसी गतिविधि का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए 104 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल माउस का। 105वां है कि 10.19 के पावर 10 मूल्य का बाइनरी मूल्य क्या हो सकता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 10011। ब्लूटूथ तकनीक को सक्षम बनाती है क्या चीज़ का, तो उपकरणों के बीच वायरलेस संचार का। 107वां है कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में फाइलों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उद्भारण कहलाती है। 108वां प्रश्न है कि वह व्यक्ति जो अवैध तरीके से या क्षति पहुंचाने के लिए प्रयोजन से जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों के कंप्यूटरों को पहुंच प्राप्त करने में अपनी विषय का उपयोग करता है, वो क्या है, इसका आंसर हो जाएगा डी, हैकर। 109 है ASCII और EBCDIC लोकप्रिय वर्ण कोडिंग प्रणालियों है। ये एक कोडिंग प्रणालियाँ हैं जिसमें से EBCDI का अर्थ मतलब फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। कंप्यूटर का लास्ट प्रश्न है कि फायरवॉल के बारे में इनमें से क्या कहते हैं, मतलब कौन सा सही है फायरवॉल के बारे में। ये जिसमें जितना दिया है सबका सब सही है। नियमों को एक सेट का पालन करता है, बिल्कुल सही है। एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डिवाइस हो सकता है, बिल्कुल सही है। नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है, बिल्कुल सही है। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए और टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे जो है जुड़ने के लिए आपको JSG/SCADEMY यानी कि JSG क्लासिक एकेडमिक जाकर के लिखिए टेलीग्राम पे, वहाँ से ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। बाकी थैंक यू फॉर वाचिंग।